हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे लिखेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो जब भी आपके सामने कोई भी लेटर ऑफ इंक्वायरी का क्वेश्चन आएगा तो आपका चेहरा कुछ इस तरह होगा। चलिए जल्दी से लेटर ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। तो इसको फॉर्मेट जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी होता क्या है। लेटर ऑफ इंक्वायरी हम तब लिखते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। जैसे अगर आपने कोई न्यूज़पेपर में किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, मान लीजिए डांस कोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, तो और आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, एडमिशन प्रोसीड्योर कैसा है, ये सब के बारे में जानकारी चाहिए। और आपके पास तो फ़ोन नंबर है नहीं उसका, तो आप क्या करेंगे, उसको आप लेटर लिख लेंगे कि लेटर लिख के आप पूछेंगे कि मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये एक तरह का फॉर्मल लेटर है। तो इसका भी एक तरह का क्या बोलते हैं फॉर्मेट होता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के अपना आज का डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद आपको डेट किस तरह लिखना है पहले देख लीजिए। पहले डे, मंथ का नाम और ईयर इस तरह लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है रिसीवर्स का एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कैसे लिखना था मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपको लिखना है रिसीवर का डेसिग्नेशन, उसके बाद उसके नीचे लिखना है आपको उसका इंस्टीट्यूट का नाम, उसके नीचे लिखना है आपको सिटी और स्टेट। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट कैसे शुरू कर सकते हैं आप, जैसे इंक्वायरिंग अबाउट डैश। इसमें आपको लिखना है कि आप किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करें, जैसे इंक्वायरिंग अबाउट डांस कोर्सेज। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, क्योंकि वहाँ जो भी है वो आपसे बड़ा ही होगा ना, क्योंकि वो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाए तो वो जो भी वहाँ पे टीचर होता है तो आपसे बड़ा ही होगा। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम ये लिखना होगा आपको, इतना लिखनी है। उसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, 3 पैराग्राफ में बॉडी लिखनी है। तो आपको बॉडी में सबसे पहले ये लिख के शुरुआत करना है कि आपको इनके कोर्सेज के बारे में कैसे पता चला, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख के पता चला या फिर किसी और सोर्स से पता चला, कैसे पता चला आपको वो लिखना है। और किसी ना किसी दिन को तो वो एडवर्टाइजमेट छपा होगा ना, तो उस दिन का डेट लिख देना है। तो लिख दीजिएगा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑन आज से कुछ दिन पहले का डेट, जैसे 9 मार्च 2022, रिगार्डिंग योर डैश कोर्सेज या फिर कोई भी कोर्स का नाम, जैसे रिगार्डिंग योर डांस कोर्सेज, ये लिख दिया। उसके बाद आपको अपने बारे में बताना है और आपको बताना है कि आप इनका कोर्स क्यों करना चाहते हैं और इन्हीं के इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट है ना, तो आपको ये लिख देना आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड प्रिपेयर। लिख दीजिए कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई अगर आप डांस कोर्स करना चाहते हैं उसका मतलब कि आप बड़े हुए कोई कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं या फिर डांस टीचर बनना चाहते हैं, वो सब लिख दीजिए। और इन्हीं के इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि आपका इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये सुना है कि आपका इंस्टीट्यूट डांस कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, वो सब लिख दीजिएगा। तो इतना लिखने पर आपका पहले पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में लिखना है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए, जैसे उनका फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीड्योर, और ये सब लिख दीजिएगा। तो इसको लिखना कैसे, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू इफ़ यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा अगर आपने मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर उसका ऐसे 1 2 3 करके इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद ये होगा दूसरा पैराग्राफ। और लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि काइंडली सेंड मी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट दी अबव गिवन एड्रेस, कि जो ऊपर लिखित अपना एड्रेस लिखा था ऊपर में अपना, उस पर मुझे ये सब भेज दीजिए। किस लिए, सो दैट आई कैन ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट एज सुन एज पॉसिबल, ताकि मैं आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकूँ। तो इतना लिखने पर आपको 3rd पैराग्राफ हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू करके, ये कम्प्लीमेंट्री कोर्स करना है थैंकिंग यू करके। उसके बाद लिखना है योर्स ट्रूली, उसके बाद अपना नाम अगर आपको क्वेश्चन में दिए तो वो लीजिएगा, नहीं तो XYZ ये सब लिख दीजिएगा। तो इतना हो जाता है आपका लेटर इंक्वायरी कंप्लीट। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपका एड्रेस है 56D रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली, तो उसमें लिख दिया। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी थी। तो डेट किस फॉर्मेट लिखी थी, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, इस तरह आपको लिख देना है। डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। तो पहले आपको लिखना है रिसीवर का डेसिग्नेशन, उसके बाद उसका इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद उसका सिटी या स्टेट, तो लिख दिया। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, तो इसलिए ये सब लिखना है आपको। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में कैसे लिखना है, इंक्वायरिंग अबाउट द डांस कोर्सेस।
उसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या मैडम वो लिख दिया। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। तो सबसे पहले लिखना है आपको इसके बारे में पता चलना। तो लीजिए, रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द डांस कोर्सेज इन टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश बाय रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। I want to state that I am a student of class 10 and preparing for upcoming board exam. I am interested in joining your institute for learning dance as I want to become a choreographer during summer vacation after exam. I am also given to understand that your institute is as for best as for learning dance. तो इसमें क्या दिया हुआ कि आपके द्वारा आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट छपाया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे उससे रेफ़र करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपके इंस्टीट्यूट में डांस सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा होकर एक कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ और समर वेकेशन में आपका इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं आपका इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आपका इंस्टीट्यूट डांस सीखने के लिए बेस्ट है। इतना लिख दिया। पहले ये था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। उसके बाद आपको सेकंड में लिखना है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग, कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा अगर आपने मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एडमिशन प्रोसीड्यूर, मतलब क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में लिख देना, ये बहुत ही अच्छी सी वर्ड है फर्निश, ये वर्ड आपका इस्तेमाल करना, आपको जो लेटर है बहुत सुंदर लगेगा। तो लास्ट में आपको लिखना है काइंडली फर्निश विद डिटेल्स एट द अबव मेंशन एड्रेस, और मुझे ये सब की डिटेल्स ऊपर दिए हुए एड्रेस पर दे दीजिए जो आपने लिखा है ना 56 डी रिंग रोड, वो उस पर देना है आपको। सो दैट आई कैन जॉइन इंस्टीट्यूट एज सून एज पॉसिबल, ताकि मैं जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकूँ। फिर आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, इसके बाद अपना नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर इतना ही लिखे आपका ये लेटर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप इतना लिख लेंगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के होंगे और कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।